ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कुपवाड़ा जिले के दो रफ्तादा इलाके कालारोस में एक 7 साल बच्ची की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिल कालारोस के रहने वाले निसार अहमद लोन की बेटी ज़ेका निसार अचानक कुएं में गिर गई। इस दौरान एक बच्ची की नजर कुएं की तरफ पड़ी और फौरी तौर पर लड़की को कुएं से निकाल लिया गया और उसे बेहोशी की हालत में कालारूस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पूरे इलाके में इस खबर के फैलने के बाद इस वाक़े को लेकर सफ़े मातम बिछ गई है। तुराल कानर गुजर बस्ती इलाके में आखिरकार बिजली सप्लाई शुरू हो गई। इलाके के लोगों के लिए यह लम्हा किसी बड़े दिन से कम नहीं था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर ने इस नई स्कीम का इफ्तिताह किया। इलाके के लोग पिछले 5 सालों से बिजली की मांग कर रहे थे और अब इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत इलाके में LTHT का नया तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके को बिजली सप्लाई की जा रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लकड़ियां जलाकर रोशनी का इंतजाम करते थे, जिससे उनकी सेहत और उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती थी। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद राना ने बताया है कि इलाके में पानी की सप्लाई और राबता सड़क जैसी सहूलियात को बहम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और जल्द ही यह सहूलत भी लोगों को फराहम किए जाएंगे। 5 साल हम रहे, कुछ नहीं हमको मिला और 5 साल के बाद हमको पावर मिली। पावर रोड डीसी साहब ने का शुक्र अदा करते हैं। वहाँ हम 4 चक्कर लगाए। अभी बहुत सहूलत हो गई। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रात के 12 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमको पहले पानी था, पानी की भी सहूलत हो गई। रोड बोलता है रोड पे देंगे, ग्राउंड पे देंगे सब। अभी हमारे बच्चे जो बहुत खुश हो गए, रात के 12 बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहले देखो हमारा कुछ नहीं था, वहाँ सोलर थी वो भी टूट जाती थी, अंधेरे में हमको कोई नहीं था। आज समझो हमको सोलर आज जिस तरह ईद का चांद चढ़ गया। जो पावर का मसला है जनाब, वो तो पावर हमारे घर में पहुंच रही है, बड़ी अच्छी तरह से रही है। हमारी जो माँ थी, बहन थी, लड़की थी, वो ऐसे ही लकड़ी जलाती थी, धुएं में आग सड़ती थी, जलती थी। अब बच्चा हमारा पढ़ते हैं, रात के 12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। वो भी बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है। रात के 12 बजे तक दिन में फिर वो स्कूल जाएंगी और रात को मुड़ के रात के 12 बजे वो लाइट में बच्चे पढ़ेंगे, वो खुश रहेंगे। मोबाइल को हमको तकरीबन आधा घंटा पड़ जाता था। गांव में जाते थे, गांव में वो चार्ज करते थे, रात को वहीं रखते थे, फिर मुड़ के घर आते थे। इस वक्त मैं मोबाइल घर में चार्ज करता हूँ, तो इंशाल्लाह और लाइट चंगी मंदी बुरी भली हो। शुक्रिया सब। अच्छा, वो जो बस्ती है वो रियली मतलब डिजर्व करती थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो। इट इज़ अ राइट ऑफ एवरीबडी टू हैव इलेक्ट्रिसिटी और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है इसके लिए और ये मुझे भी खुशी है और मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी इससे। एंड आज के टाइम पे इनको हमने बिजली पहले प्रोवाइड कर दी एंड हर घर में आज के टाइम पे बिजली है, जिसमें वो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड साथ ही साथ पानी का भी हमने अभी उनके घर तक नहीं पहुंचा दिया, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट जो पॉसिबल था वहाँ पे पहुंचा दिया। एंड इनको हम एश्योर करा रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में इंशाल्लाह इनके हर घर में इनको पानी भी होगा। थर्डली, इनको खेलने का मैदान नहीं है, उसके लिए लैंड हमने आइडेंटिफाई कर दी एंड RDD डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन पहले कर दी कि जो ही प्लान हमें सबमिट कर दिया एंड अप्रैल के महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, ताकि उनको खेलने का, बच्चों को खेलने का